नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एएलपी की भर्ती आ चुकी है, असिस्टेंट लोको पायलट की। इसे कंडक्टेड भी खुद आरआरबी द्वारा ही किया जाएगा। तो आइए इसकी सारी डिटेल नोटिफिकेशन जानते हैं। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ डिटेल में। पर उससे पहले छोटा सा मेरा इंट्रो आप सबके लिए। मेरे भाइयों, ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप सबको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब की असली ऑथेंटिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे सकूं। आजकल बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल भी सिर्फ व्यूज के लिए उल्टी सीधी बकवास पेल देता है और वीडियो बना देता है। तो बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आपका भाई आपके साथ है। आप भी मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, इंडियन रेलवेज के द्वारा निकली है भर्ती। 11,127 पद हैं। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और इनिशियल पे 7th पे लेवल के हिसाब से 19,900 है। हाँ, 8th पे के हिसाब से बढ़ जाएगी या बदल जाएगी, पता नहीं कितनी बड़ी, वो टाइम बताएगा। तो अब बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ी, इंपॉर्टेंट डेट्स और एज लिमिट के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए है वो 500 है, टेंटेटिव है, यानी कि बदल सकती है। SC ST और बाकी सब के लिए 250 है, ये भी बदल सकती है, ये भी टेंटेटिव है। और ये सारे आपके मोड्स ऑफ मेथड हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। और एज लिमिट आपकी 18 से 30 है। इसमें टेंटेटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से बदल सकती है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आई थी इसकी, वो आई थी 16 मार्च को। फिर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है इसकी 15 मई। ऑनलाइन लास्ट अप्लाई डेट है इसकी 14 जून। ये टेंटेटिव में बदल सकती है, और फिर भी जितना जल्दी उसके आप भरिएगा फॉर्म, क्योंकि एंड में फिर दिक्कत होती है। तो बात करें अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो 10th प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में, या फिर डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। तो अगर बात करें हम इसके डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो 10th प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी ITI NCVT या SCVT से रिकॉग्नाइज्ड हो, और इन सारी ही कॉमन ट्रेड्स में से कोई एक ट्रेड में आपके पास IT होनी चाहिए। डिप्लोमा की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में होना चाहिए, या तो ITI या डिप्लोमा। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, जैसे BEd या BTech। रिलीवेंट ब्रांच होनी चाहिए, वो भी हर एक ब्रांच इसमें एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि काफ़ी वास्ट इसकी क्राइटेरिया है, तो हो जाएगा, सिंपल है। बात करें इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, तो CBT 1, CBT 2, CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब अगर बात करें इस पेपर के नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो हर एक इसके जितने भी मोड ऑफ पेपर हैं, हर एक मोड ऑफ पेपर में आपको 0.33 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। ठीक ठाक है। अगर बात करें CBT 1 के सिलेबस के बारे में, तो काफ़ी सिंपल होता है। इसमें मैथ, रीजनिंग, GK, GS ये सब। इसमें आपको इंग्लिश या हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 60 मिनट का आपका पेपर होता है। इसमें आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल पेपर 75 नंबर का होता है। बात करें अगर इसके CB2 के बारे में, तो इसमें पार्ट A और पार्ट B होता है, और ये आपका टोटल 2.5 घंटे का होता है, जिसमें पार्ट 1 होता है आपका 90 मिनट का, और पार्ट 2 होता है आपका 60 मिनट का। ये दोनों पेपर एक साथ दिखते हैं, तो आपको लगातार 2.5 घंटे ही बैठना होगा। 2.5 घंटे एक ही सीट पे, एक ही कमरे में, एक ही स्क्रीन के सामने। तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, पर हमारा जैसा भी होता हो वो आपको देखना होगा। तो CBT 2 का पार्ट 1 आपका 90 मिनट का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। पर हाँ, जिस हिसाब से ये ग्रुप C की पोस्ट है, उस हिसाब से इसका पेपर का लेवल काफ़ी ठीक ठाक आता है, और अच्छा खासा लेवल होता है इसका, काफ़ी हार्ड होता है। खैर, आगे अगर हम बात करें CBT 2 के पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में, तो इसका सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है। बस मैथमेटिक्स, GS और रीजनिंग और बेसिक साइंस। मैथमेटिक्स आपकी आती है 25 नंबर की, GS 10 नंबर की, और रीजनिंग आपकी 25 नंबर की। बेसिक साइंस आपकी यहाँ पर 40 नंबर की वेटेज रखती है। और बेसिक साइंस में आपकी खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आएगी, इसमें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी, टेक्निकल टॉपिक्स आएंगे। तो वही बात है कि इसमें आपको, अगर आप उस ट्रेड से हैं तो ही आप फॉर्म भरें, वरना अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारी नौकरियां हैं, उन पर ध्यान दीजिए। खैर, अगर हम बात करें अब इसके CBT 2 के सिलेबस के बारे में, तो 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने होंगे। 75 नंबर का टोटल पेपर होगा। इसमें आपको 35 नंबर लाने ही लाने होंगे।
सॉरी 35% लाने ही होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप एससी से हो, एसटी से हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको लाने ही है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये मेनली आपके ट्रेड बेस्ड एग्जाम होता है। तो जो जो इन ट्रेडों पर हैं, अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो ये सारी ट्रेड है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो ये सारी ट्रेड है, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो ये सारी ट्रेड है, किसी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है तो ये सारी ट्रेड है। आप देख सकते हैं अपने आप। और अगर हम बात करें अब सीबीटी 2 में, पार्ट 2 में पास होने के बाद केवल पोस्ट के 8 गुना बच्चे ही सीबीएटी के लिए भेजे जाएंगे। हाँ, सीबीएटी ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे समझना थोड़ा ज़रूरी है। अगर भले ही आप इस ट्रेड के हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। सीबीएटी होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट होता है बेसिकली ये। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपके पास 5 बैटरी होती है, हर बैटरी में लगभग 20 से 50 सवाल होते हैं। ऑन एवरेज आप अगर देखें तो 150 प्लस क्वेश्चन ही होते हैं इसमें, और इसमें आपको 42 मार्क्स लाना कंपलसरी है। और ये 5 नंबर प्लस 5 नंबर माइनस अकॉर्डिंग योर क्वेश्चंस काउंटिंग। तो अगर हम बात करें इसकी बैटरी टेस्ट के बारे में, तो ये थोड़ा टिपिकल है, इसे थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। बैटरी टेस्ट आपका मेनली मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन, डेप्थ परसेप्शन, कंसंट्रेशन टेस्ट, परसेप्शन स्पीड। मेमोरी टेस्ट में आपको कुछ फिगर्स दिखाए जाएंगे, फिर उन्हें हटा दिया जाएगा, आपको याद करके बताना होता है कि वो कहाँ थे। फॉलोइंग डायरेक्शन में आपको एक टेबल या ग्रिड दिया जाता है, आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सही सेल तक पहुंचना होता है। डेप्थ परसेप्शन में अक्सर एक ब्रिक टेस्ट होता है ये, मतलब इसमें आपको एक स्पेसिफिक ईंट कितनी और ईंटों को छू रही है वो बताना होता है। कंसंट्रेशन टेस्ट में 2 बड़े नंबर या 2 बड़े फिगर्स दिए जाते हैं, आपको तुरंत बताना होगा वो सेम है या डिफरेंट। परसेप्शन स्पीड में आपको फिगर्स या शेप बहुत तेजी से मैच करना होता है। तो उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि टेस्ट बैटरी एग्जामिनेशन क्या होता है, पर फिर भी अगर भाई आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो एक कमेंट कीजिए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, ऐसे ही कि वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तो चलते हैं फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन पर। फिजिकल रिक्वायरमेंट बॉयज़ के लिए तो हाइट आपकी रिक्वायरमेंट होती है इसमें 152 सेंटीमीटर, नॉर्मल चेस्ट 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर प्लस। और अगर गर्ल्स की हाइट की बात करें हम तो 150 सेंटीमीटर और नॉर्मल चेस्ट 79 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन के साथ चेस्ट चाहिए 5 सेंटीमीटर प्लस। वहीं अगर अब हम इसके मेडिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो विजन होना चाहिए आपके 6 आउट ऑफ 6 विदाउट स्पेक्टिकल, नियर विजन, फार विजन, हेज विजन चेक होगा, और नॉर्मल आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बीपी एंड ईसीजी, एक्सरे एंड हियरिंग टेस्ट। मतलब कुल मिला के आपका नॉर्मल हेल्थ चेकअप होगा, बस आपको कोई बड़ी बीमारी ना होनी चाहिए जो आपकी नौकरी में बता दे, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर आपका लास्ट एंड फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कहीं जगह ये पहले हो जाता है, कहीं जगह ये बाद में होता है, डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।